गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका नेक्स्ट 6.3 एक्सरसाइज का है। इसमें कंसेप्ट क्या है, देखो स्फीयर को आप क्या करोगे, प्लेन से कट करोगे। जैसे स्फीयर प्लेन से कट होगा तो आपका जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा, सर्कल का। फॉर एग्जाम्पल आप स्फीयर लो और शार्प एज की, जैसे शार्प ऐसा कुछ प्लेन लो, प्लेन टाइप में मतलब क्या है, जैसे कार्डबोर्ड प्लेन टाइप में होता है, शार्प लो और स्फीयर को क्या कर दो, उस कार्डबोर्ड से कट करा दो। तो जब आप देखोगे कि जो बचा हुआ कार्डबोर्ड होगा जो स्फीयर के अंदर होगा उस पे क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ठीक है, यहाँ आपने क्या सीखना है कि जो सर्कल बनता है उसके सरकमफेरेंस के पॉइंट स्फीयर के सरकमफेरेंस पे लाई करते हैं। ठीक है, और जो सर्कल की यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनेगा वो स्फीयर का सेंटर पॉइंट प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप यूज करोगे क्वेश्चन को करने के लिए। देखो मैंने स्फीयर लिया, स्फीयर को मैंने इस प्लेन से कट करा दिया। अब जरूरी नहीं है कि जो स्फीयर का सेंटर पॉइंट हो वो प्लेन और सर्कल के ऊपर लाई करे, है ना, वो अलग भी हो सकता है। तो सपोज कर लिया हमारा कंसेप्ट कुछ ऐसा है जिसमें हमारा स्फीयर का सेंटर पॉइंट ये सी अलग है। अब जैसे ही आप प्लेन से कट कराओगे देखोगे जो आपका सेक्शन पार्ट है वो सर्कल बचेगा और सर्कल का सेंटर होता है स्फीयर होता है। ठीक है, हमने सर्कल का सेंटर मान लिया सी डैश और रेडियस यहाँ पे स्मॉल आर। अब क्योंकि ये स्फीयर का सेंटर पॉइंट है, ये स्फीयर का यहाँ पे पॉइंट, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बनेगी, आपकी स्फीयर की रेडियस, उसको मैंने कैपिटल आर से लिखा। हाँ जी, ये सी पॉइंट है, ये प्लेन है। आप अगर सी से यहाँ पे प्लेन पे ये लाइन ज्वाइन करोगे तो ये क्या बनेगी, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। इसको किससे डिनोट किया, पी से, इसको सी सी, यहाँ पे सी सी डैश क्या है हमारा, पी है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी ऑन प्लेन। पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू प्लेन। ठीक है, अब यहां से देखो मैंने इसको सी पॉइंट दिया, सी डैश, इसको पी पॉइंट दो। आप देख पाओगे कि सी सी डैश पी ये क्या बना रहा है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। क्या, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, आर स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। वो आपको क्या देगा, ये सेंटर पॉइंट, स्फीयर की इक्वेशन देगा, वहां से सेंटर पॉइंट निकाल सकते हो इजिली। रेडियस ऑफ स्फीयर भी निकल जाएगी और इस सेंटर पॉइंट से पर प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज पी भी निकल जाएगा। वो आपसे क्या निकालेगा, स्मॉल आर, दैट इज जो ये आपका सर्कल बना उसकी रेडियस निकलवाएगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बोथ साइड अंडर रूट लो, आर रेडियस तो पॉजिटिव। तो इस फॉर्मूले को, इस कंसेप्ट को आप अपने क्वेश्चन में यूज करना। इसी कंसेप्ट के बेस पे आपके एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे P क्या है, मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम C टू दिस प्लेन, और आपको एक पॉइंट से प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आता है। अगर ये पॉइंट मैं A B C बोलूं और प्लेन की इक्वेशन लिखूं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये पॉइंट C, अगर मान लो ये P है तो P कैसे निकालोगे, मोड ऑफ A प्लस बी प्लस सी, एक्स की जगह ए, बी वाई की जगह बी और जेड की जगह सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। मोड इसलिए क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपको जो ये सॉल्व करके निकलेगा वो पी की वैल्यू निकल जाएगी। डन, तो आपको इसी कंसेप्ट को एक्सरसाइज में यूज करना है। अब एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, देखो एक्सरसाइज की मैंने आपको पीडीएफ सेंड की है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। कंसेप्ट वही है, आपको फर्स्ट का थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल इन विच द स्फीयर दिस कट बाय दिस प्लेन, इन विच स्फीयर दिस कट बाय दिस प्लेन। आपने उस सर्कल की सेंटर और रेडियस निकालनी है जिसमें ये स्फीयर इस प्लेन से क्या हो जाता है, कट होता है। ठीक है, तो आपका फिगर ऐसे बनेगा। हाँ जी, ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। यहाँ पे स्फीयर का सेंटर पॉइंट निकालो, एक्स का कोफिशिएंट 2, उसका हाफ करो नेगेटिव -1, वाई का कोफिशिएंट -2, इसका हाफ करो नेगेटिव 1, जेड का कोफिशिएंट
-4, इसका हाफ करो -2, उसका -2, तो आपको सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। हाँ जी, रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है, -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस ऑफ डी की वैल्यू -19 है, तो वो +19 हो जाएगा। तो रेडियस मिल गई हमें 5, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू मिल गई। यहाँ से हमारा जो सी एम है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन। तो हम कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन? ये वाले पॉइंट आप प्लेन में पुट करो, जैसे अभी आपको बताया था मैंने, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 4। अब यहाँ देखो, यहाँ हमें क्या, इसके बाद आपको ये भी वैल्यू मिल गई, तो हम ये स्मॉल आर की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप इसको फॉर्मूला यूज करके कैपिटल R स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट यहाँ से रख दिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो आपको रेडियस ऑफ सर्कल मिल गई। अब हमें क्या निकालना है? रेडियस तो हमें मिल गई, हमें ये पी एम का कोऑर्डिनेट निकालना है। हाँ जी, ये लाइन है, ये लाइन इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस प्लेन का नॉर्मल बन गया। हम प्लेन का नॉर्मल का डी कैसे देखते हैं? प्लेन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से। तो हमारी जो ये सी एम लाइन है वो प्लेन की नॉर्मल है और इसके डी बन गए 1 2 2, है ना। और ये लाइन किससे पास कर रही है? सी पॉइंट से। तो मैं सी एम की इक्वेशन लिख सकती हूँ, आप लिख लेना। अब देखो, क्योंकि मुझे तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? हम इस जो ये आपने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी है उसको आर के इक्वल पुट करके एक्स वाई जेड जनरल पॉइंट लाइन का निकालो, और किसी ना किसी आर वैल्यू के लिए पॉइंट किस पे आ जाएगा? प्लेन पे आ जाएगा, क्योंकि ये एम पॉइंट क्या है? प्लेन के ऊपर है, ठीक है। एम पॉइंट किस पे? प्लेन के ऊपर है। होगा तो स्फीयर के भी ऊपर, बट हम कैसे करेंगे इसको कि ये प्लेन के ऊपर है, ताकि हमें इजी वे में किसकी वैल्यू मिल जाए? आर की वैल्यू मिल जाए। तो आप प्लेन पे पुट कर देना, आर की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, और ये आर की वैल्यू इसमें पुट करना। और आपने अभी बोला था फॉर सम वैल्यू ऑफ आर दिस पॉइंट लाइज ऑन प्लेन, इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो कि प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है वो तो एम था, तो इसका मतलब आपको किसके कोऑर्डिनेट मिल गए? एम के। तो आर की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो आपको किसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे? एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड सिमिलर है। सेकंड में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन अ सर्कल हुज सेंटर इज अल्फा बीटा गामा। आपको क्या निकालना है? यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। वो प्लेन क्या करता है? स्फीयर को, स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये प्लेन इस स्फीयर को जिस सर्कल में कट करती है उस सर्कल का आपको सेंटर पॉइंट अल्फा बीटा गामा दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ मुझे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। हाँ जी, अब जो ये प्लेन है देखो वो किससे पास कर रहा है? अल्फा बीटा गामा से। तो हमें प्लेन का पासिंग पॉइंट मिल गया। अब प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको इसके डीआर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, इसके नॉर्मल के डीआर्स की, और आपको पता है सी एम क्या है? इसका नॉर्मल है। तो हम 2 पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हम सी एम के क्या निकाल सकते हैं? डीआर्स। तो सी एम के डीआर्स होंगे अल्फा -0, बीटा -0, गामा -0, दैट इज अल्फा बीटा गामा। तो सी एम लाइन के मुझे डीआर्स मिल गए, ठीक है। और सी एम लाइन नॉर्मल प्लेन की थी। हाँ जी, प्लेन की इक्वेशन जब प्लेन एक पॉइंट से पास करे और नॉर्मल के डीआर्स पता हो, अगर नॉर्मल के डीआर्स LMN है और पासिंग पॉइंट ABC है, तो आपसे क्या, आप प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखोगे? L टाइम x माइनस ए प्लस m टाइम y माइनस बी प्लस n टाइम z माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ डीआर्स हमारे LMN क्या है? अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ गामा, और पासिंग पॉइंट भी क्या है? अल्फा बीटा गामा, दैट इज m पॉइंट प्लेन के ऊपर है, तो ये प्लेन का क्या हो गया? पासिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ गई। नेक्स्ट में वो क्या बोलता है, आप क्या करो कि जो ये एम पॉइंट है उसका लोकस बताओ, ठीक है। तो एम पॉइंट का लोकस बताने के लिए एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट माने x1 y1 z1। अभी हमें हम वो कह रहा है, हमें जो ये प्लेन है ना वो फिक्स पॉइंट x डैश y डैश z डैश से भी पास कर रहा है। तो आप इसको अभी पासिंग पॉइंट नहीं लेना, आप क्या लेना, देखो जब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, वो क्या लिखता है? शो दैट द सेंटर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय प्लेन थ्रू अ पॉइंट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश लाई ऑन स्फीयर दिस, ठीक है।
वो क्या हमें बोलता है, एक बार मैं आपको दोबारा स्टेटमेंट दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन के स्टेटमेंट समझ आ जाए कि शो दैट सेंटर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ स्फीयर दिस बाय प्लेन थ्रू द स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है, शो दैट, चलो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।